हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो हम वृंदावन के लिए निकल चुके थे। यहाँ पर हम थोड़ी सी सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहे थे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे। एंड फिर हमने आगरा से मथुरा तक की बस की थी, जिसका फेयर आई गेस अराउंड 80 पर पर्सन पड़ा था हमें। हाँ, अराउंड इतना ही था। एंड उसके बाद हम मथुरा पहुँच गए थे। फिर मथुरा से हमने टोटो की थी, टोटो नहीं, ऑटो पत्नी जो भी था, वो की थी हमने वृंदावन के लिए। सो येस, तो मतलब ये करना पड़ सकता है आपको भी अगर आप आगरा से वृंदावन जा रहे हो तो यहाँ पर फिर हम वृंदावन पहुँच चुके थे। यहाँ का इतना 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 ज़्यादा सुकून लग रहा था, लाइक आई कांट टेल यू। बट जल्दी से फ्रेश होकर हमें तैयार भी होना था क्योंकि हमें मंदिर विज़िट करना था। तो हमारा ये होटल था नमसा करके। एंड उसके बाद हम जल्दी से गए, थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर जल्दी जल्दी हम तैयार हो गए। एंड हम दोनों ही ने ही साड़ी पहनी थी क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा था कि साड़ी पहनना है हमको। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, रास्ते में प्रेम मंदिर पड़ा। एंड ये देख के हाय बस पूछो ही नहीं, मज़ा ही आ गया। एंड उसके बाद हम बाके बिहारी मंदिर गए जहाँ पर बहुत बहुत लाइक हमने एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी कि इतनी भीड़ होने वाली है, बट नेक्स्ट लेवल भीड़ थी भाई साहब। सो इफ़ यू आर गोइंग, याद रखो भीड़ में खड़ा होना है। एंड काफ़ी गर्मी लगती है भाई साहब, हालत एकदम ही ख़राब थी। एंड उसके बाद हमने प्रसाद माला लिया बाके बिहारी जी को चढ़ाने के लिए। एंड काफ़ी लोग तो इतने बदतमीज़ होते हैं, लाइन में भिड़ के आगे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद 5 बजे, हम 4 बजे ही पहुँच गए थे, 1 घंटा हम लाइन में खड़े थे। फिर 5 बजे मंदिर खुलता है तो फिर हम अंदर गए। एंड यहाँ भाई साहब इतना सुंदर था, बट भीड़ इतनी ज़्यादा सब एक दूसरे को घूसा घूसी किए पड़े हैं भाई। मैं तो अपने पैरों पे चल ही नहीं रही थी, मैं तो जैसे लग रहा था हवा में चल रही हूँ। एंड उसके बाद किसी तरह हमारे दर्शन हुए एंड हम दर्शन करके वहाँ से निकले। एंड हमने फिर पी लस्सी और फिर हम गए राधा वल्लभ जी मंदिर। यहाँ जाने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। एंड यहाँ जाके मुझे इतना सुकून लगा कि आई कैंट इवन टेल यू। मतलब बहुत ज़्यादा ही सुकून था। एंड हम काफ़ी यहाँ पर थोड़ा दिन हमने टाइम स्पेंड किया क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी। बट हाँ, भीड़ थी, बट ऐसा नहीं था कि कोई धक्का मार रहा है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सुकून था यहाँ पर। एंड हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया कान्हा जी को देखते हुए। एंड उसके बाद हम फिर होटल गए, हमने साड़ी चेंज की, हमने सूट पहना बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और अब हमें शाम को निकलना था प्रेम मंदिर के लिए। तो हम प्रेम मंदिर गए एंड एज़ यूजुअल यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि हम अपने पाँव पे तो चल ही नहीं रहे थे, लोग धक्का मुक्की करके चले ही जा रहे थे बस। फिर हमने फाइनली प्रेम मंदिर में एंटर किया। एंड यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी, सब बस धक्का मुक्की गॉड बहुत ज़्यादा ही था मतलब। बट फिर भी जब कान्हा जी को देखते हैं ना तो इतना सुकून लगता है, बस लगता है कि बस सब कुछ ठीक है यार। एंड इतना ज़्यादा ही बहुत अच्छा ही माहौल था, लाइक सब हरे कृष्णा कर रहे थे, हरे राधे राधे कर रहे थे। इतना अमेजिंग लग रहा था, बहुत अच्छा था सब कुछ। एंड येस, इट वॉज़ वर्थ इट, लाइक इतनी भीड़ में खड़ा होना वॉज़ वर्थ इट। एंड लाइक सी कितनी ज़्यादा भीड़ है ये इस वीडियो में, तो मेरे को लग रहा था भाई ये वीडियो में लोग ही इतने ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हमने छोले कुलचे ट्राई किए जो कि बिल्कुल अच्छे ही नहीं थे। फिर हम गए और हमने मैगी थोड़ी सी ली। एंड फिर मैगी भी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर हम होटल गए, सो गए। उसके बाद हम सुबह उठे, तैयार हुए, हमें निधिवन जाना था, प्रेम मंदिर इस्कॉन एक बार फिर होना था। सो हम गए, पहले हमने चाय पी, ऑब्वियसली चाय की स्टार्टिंग करना ज़रूरी था। एंड रात में प्रेम मंदिर गए थे, बट हमें था कि हम एक बार मॉर्निंग में भी जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा शांति में ऐसे देखना था, सब कुछ इन्जॉय करना था। तो हम गए फिर से। तो अभी थोड़ी सी भीड़ कम थी धूप की वजह से। तो या इवनिंग में प्रेम मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बट इवनिंग में ही प्रेम मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बट मुझे मॉर्निंग में भी बहुत सुंदर ही लगा। एंड इधर मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली थी, हर एक जगह इतनी सुंदर थी कि क्या ही बताऊँ, लाइक आई कांट एक्सप्रेस इट थ्रू माई वर्ड्स। बहुत ही अमेजिंग था सब कुछ। एंड उसके बाद लाइक कि बनाए हुए थे कुछ चीज़ें, सब चीज़ ही बहुत प्यारी थी। एंड येस, तो फिर हमने थोड़ा देर सब कुछ घूमा अच्छे से घूमा, जो कल रात हमने मिस कर दिया था उसको हमने सब कवर किया। लेकिन कितना अमेजिंग ये चीज़ें बनाई गई हैं, गोपियाँ एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम निकल गए इस्कॉन के लिए। इस्कॉन ये था इस्कॉन टेम्पल। एंड हमने फिर थोड़ी सी माला फूल ली कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। एंड उसके बाद फिर हम मंदिर में एंटर कर गए। लाइक अगर मुझसे पूछेगा कोई कि वृंदावन का बेस्ट पार्ट क्या था, तो आई वुड से इस्कॉन, बिकॉज हमें इतना सुकून लगा यहाँ पर, इतना सुकून जितना सुकून कहीं पे
भी नहीं लगा था हमें वृंदावन में। लाइक सब कुछ ही बहुत अमेजिंग था यहाँ का वाइब, एवरीथिंग। लाइक हरे कृष्णा एवरीथिंग वाज सो गुड। मेरे मुंह से तो हरे कृष्णा निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। लाइक आप खुद ही सुनो कितना ज़्यादा पीसफुल है ये। आई एम इन लव, लाइक भाई बहुत अमेजिंग। एंड ये कीर्तन वॉज द बेस्ट पार्ट। बहुत अमेजिंग था, लाइक बहुत अमेजिंग। बस मन कर रहा था बैठे रहूँ, मैं मुझे पूरा दिन वहाँ बैठा दो, मैं बैठी रहूँगी। इट वॉज लाइक दैट, बहुत अमेजिंग था। एंड उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए और हम थोड़ा घूम रहे थे। एंड ये सब देखो आप, कितना प्यारा लग रहा था सब कुछ। लाइक सब कुछ ही इतना सुंदर बनाया हुआ था कि क्या ही बोलने। एंड यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम थी, इसलिए सब कुछ बहुत पीसफुल भी लग रहा था। एंड यस, ये थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी मंदिर की, जो कि मुझे लगा कि मुझे शायद आप लोगों को दिखाना चाहिए। एंड येस, हम थोड़ा बहुत घूमे, हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया अच्छे से। एंड उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। फिर हम म्यूज़ियम से नीचे आ गए थे, तो हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। एंड उसके बाद हम यहाँ से निकल के निधिवन के लिए गए। एंड निधिवन में ऑब्वियसली बंदरों से सबने पहले ही हुआ था, मतलब पूरे वृंदावन में बंदरों से सावधान रहना, क्योंकि दीदी मेरी कुल्फ़ी खा रही थी, बंदर आया उसको छीन के ले गया। एंड उसके बाद हम निधिवन गए। यहाँ भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा, लाइक बहुत पीसफुल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी बहुत भीड़ भाड़ भक्कमुक्की नहीं थी। हाँ थोड़ी बहुत थी, जो कि मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं थी थोड़ी बहुत, तो ठीक है उतना चल जाएगा। बट बाकी बिहारी में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। एंड येस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख रही थी, सब कुछ एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हमने दर्शन किया, जहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं लिया। फिर हम यमुना घाट पे गए और हमने थोड़ा सा यहाँ पर लाइक ये सोडा पिया। एंड फिर हम बैठे बोट पे, थोड़ा यमुना जी के ऐसे घूमे एंड फिर हम वहाँ से निकल गए। अब हम वहाँ से सब कुछ होने के बाद हमारा कवर, हम निकल गए थे थोड़ी शॉपिंग के लिए। हम ऐसे टाइप के बैग्स वैग्स थे काफ़ी, हमने एक बैग लिया था। आई रिमेंबर दैट, हाँ मैंने एक बैग लिया था, जो कि अराउंड मुझे 350 अराउंड बना था। मतलब कि एवरीथिंग वॉज कॉस्टली, ये तो है कि चीज़ें कॉस्टली थी बहुत ज़्यादा, से ठंडी नहीं है, सॉरी सस्ती नहीं थी। एंड येस, तो बहुत ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि चीज़ें सस्ती मिलेगी आपको। एंड ये दीदी स्लीपर्स देख रही थी, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, 350 अराउंड इन्होंने बोला था। एंड उसके बाद हम एक स्टॉल पे रुके, जहाँ पर हमें कुछ स्कर्ट्स काफ़ी पसंद आ रही थी, तो हमने वहाँ से स्कर्ट्स ली, 1 2 3 ली होंगी हमने। फिर हम वृंदावन से निकल गए, क्योंकि हमारी बस थी इवनिंग की, तो हम वृंदावन से वही बाई टोटो मथुरा आए। मथुरा से हमारी बस थी बनारस की, तो हम फिर बस पकड़े। एंड ये मेरी बस की थी। एंड फिर रात में हमने बस पकड़ी थी 6 बजे, एंड सुबह वो मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचा देती, तो हम टाइम से बनारस पहुंच गए थे। एंड ये रात में मैं उठी हुई थी, थोड़ी सी मुझे ऐसे तबीयत ख़राब सी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ क्लिप ले ली थी। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छा था। एंड आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर।